Good morning student, welcome to my class. Here I am Anu Mehra and today I will discuss about the development of milestone. ठीक है, सब्जेक्ट आपका है होलिस्टिक डेवलपमेंट का. ठीक है, ये टॉपिक है. अब हम स्टार्ट करते हैं इसको. अ डेवलपमेंट माइलस्टोन इज़ एन अबिलिटी दैट इज़ अचीव्ड बाय एनी चाइल्ड बाय अ सर्टन एज एंड देयर बाय इंडिकेट द टिपिकली हेल्थ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. इसमें क्या बताएगा कि डेवलपमेंट माइलस्टोन क्या है? एक अबिलिटी होती है जिसमें क्या अचीव किया जाता है? डेवलपमेंट और ग्रोथ को. किसके थ्रू? चाइल्ड के थ्रू. ठीक है, सर्टन एज में, मतलब कि डिफरेंट एज ग्रुप में इसको क्या है, मतलब अचीव किया जाता है. ठीक है, बच्चों के थ्रू. अब इसमें क्या है? डेवलपमेंट माइलस्टोन आर कंप्राइज्ड ऑफ फिजिकली, कॉग्निटिव, स्पीच, कम्युनिकेशन, सोशल, इमोशनल स्किल्स. अब डेवलपमेंट माइलस्टोन में क्या क्या आता है? फिजिकली, कॉग्निटिव, स्पीच, कम्युनिकेशन एंड सोशल इमोशनल स्किल्स आते हैं इसमें, जो मतलब जिनकी डेवलपमेंट होती है एज के थ्रू. ठीक है, डिफरेंट एज के थ्रू. एंड दिस डिफरेंट डोमेन आर क्लोजली रिलेटेड. Development in the one domain influence and is influenced by the development in other domain. Here delay or breach in any of these areas should be observed keenly and take seriously so that ultimate output in the form of typically development is not affected. इसमें ये बताया गया है कि क्या क्या चीज़ें किस किस एज ग्रुप में है ना करती हैं, डेवलप करती है. तो हम ये पढ़ेंगे. अब इसमें ये भी बताया गया है कि अगर बाय चांस कोई चीज़ डिले, कोई भी ग्रोथ और डेवलपमेंट किसी भी चीज़ की डिले हो जाती है तो उसको टेक सीरियसली टेक किया जाता है. ठीक है, और उसकी अल्टीमेट आउटपुट लेने के लिए उसको मतलब देखा जाता है कि इससे कोई बच्चे की कोई इफेक्टेड ना हो बच्चा. ठीक है, उसकी किसी भी ग्रोथ में या डेवलपमेंट में कोई इफेक्शन ना हो. ठीक है, at any point of infancy and toddlerhood, if delay in development milestone is observed, they are considered as red flag. अगर किसी भी इन्फेंट में या टॉडलर में कोई भी मतलब जैसे कोई भी ऐसी चीज़ देख ले कि वो अभी इसके एज के थ्रू डेवलप नहीं हो रही है तो उसको हम क्या नाम देते हैं? रेड फ्लैग्स कंसीडर करते हैं. ठीक है, एंड इंडिकेट द इमीडिएट नीड फॉर अर्ली इंटरवेंशन. हम उसको क्या इंडिकेट करते हैं कि उसकी अच्छे से अच्छे जल्दी से जल्दी इंटरवेंशन की जाए, मतलब उसको देखा जाए कि क्यों मतलब उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है. द फर्स्ट 3 years ऑफ लाइफ इज़ कंसीडर्ड एट क्रिटिकल पीरियड. जो बच्चे का 3 साल का पीरियड होता है शुरू से लेके, है ना, वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पीरियड माना जाता है. ठीक है, चाइल्ड की ज़िंदगी में. द सेंसरी एक्सपीरियंस, स्टिमुलेशन एंड लैंग्वेज एक्सपोजर ड्यूरिंग दिस पीरियड में डिटर्मिन सेनेप्टोजेनेसिस, माइलेशन एंड न्यूरल कनेक्टिविटी. अब इसमें क्या है? द सेंसरी एक्सपीरियंस, स्टिमुलेशन, लैंग्वेज एक्सपोजर. ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या है? एक्सपीरियंस बच्चे का, उसकी स्टिमुलेशन एंड लैंग्वेज एक्सपोजर को ज़्यादा मतलब देखा जाता है ड्यूरिंग दिस पीरियड, डिटरमिन किया जाता है. उसमें क्या क्या है? सेनेप्टोजेनेसिस, माइलेशन एंड न्यूरल कनेक्टिविटी. सेनेप्टोजेनेसिस होता है ये, मतलब ये तीनों ब्रेन से रिलेटेड है, जो नेम है ना ब्रेन से रिलेटेड है. ठीक है, इसमें क्या सेनेप्टोजेनेसिस होता है? फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्सिस इन द ब्रेन. माइलेशन क्या है? ये एक शीट होती है जो न्यूरॉन्स को ब्रेन में कवर करके रखती है. न्यूरल कनेक्टिविटी, ये हो गया कनेक्टिविटी ऑफ न्यूरॉन्स. ठीक है, द ब्रेन डेवलप बाय एन एक्सपीरियंस डिपेंडेंट प्रोसेस वेयर एक्सपीरियंस एक्टिवेट सर्टन पाथवे इन द ब्रेन, देयर बाय ऑर्गेनाइज द ब्रेन बेसिक स्ट्रक्चर एंड क्रिएटिंग द फाउंडेशन फॉर ऑल subsequent development and behavior. The principle is use it or lose it and use it and grow it. अब इसमें ये ब्रेन के बारे में बताया गया है कि ये सारी डेवलपमेंट है ना ज़्यादातर ब्रेन पे ही डिपेंडेंट करती है. ठीक है, ये एक प्रोसेस ही होता है जिसमें क्या कि हर एक चीज़ एक्टिविटी अपनी अपनी करती है और अलग अलग पाथवे होता है, सर्टन पाथवे इन द ब्रेन. ठीक है, और इसके एज के थ्रू ब्रेन का क्या है? डेवलपमेंट होती है. ठीक है, प्रिंसिपल इसका मेन ये है कि अगर यूज़ इट हो गया, यूज़ या तो यूज़ हो जाएगा या लॉस हो जाएगा. अगर यूज़ होगी तो ग्रो ही करेगा, है ना बच्चा. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? द चाइल्ड इज़ कंसीडर टू बी एट रिस्क बिकॉज ऑफ एडवर्स जेनेटिक, प्रीनेटल, पेरीनेटल, न्यूनेटल एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस. अब इसमें ये भी कहा गया कि अगर बच्चा कंसीडर कर लिया गया है कि उसको कोई रिस्क है, उसकी कोई अच्छे से किसी चीज़ की डेवलपमेंट नहीं हो रही है, तो वो किसकी वजह से हो जाता है? जैसे जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, प्रीनेटल हो सकता है, पेरीनेटल हो सकता है ना, और इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस, मतलब कोई इन्वायरमेंट फैक्टर की वजह से भी हो सकता है. दैन में लीड टू सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट डिले. ठीक है, उसको हम क्या नाम देते हैं? सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट डिले. डिले मतलब होता है लेट होना. ठीक है, इसमें अर्ली इंटरवेंशन ड्यूरिंग दिस क्रिटिकल पीरियड हैज़ इट ओन रैशनल बिकॉज. अब इसमें पॉइंट दिए गए हैं कि मतलब ये क्यों मतलब होता है, इसका अलग ही थॉट होता है. क्या क्या पॉइंट्स आते हैं इसमें? ऑल मोटर माइलस्टोन आर अचीव्ड ड्यूरिंग 0 to 5 years. ठीक है, स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट इज रैपिड ड्यूरिंग दिस पीरियड. ठीक है, स्पीच और जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो रैपिड
मतलब ग्रो करती है इस पीरियड में। माइलेशन गेट्स कंप्लीटेड का माइलेशन मैंने पहले भी आपको बताया है कि इट इज़ अ शीट होती है ये न्यूरॉन्स की, ठीक है। ब्रेन हैज़ मैक्सिमम न्यूरोप्लास्टिसिटी, ठीक है। ब्रेन के पास मतलब कि मैक्सिमम न्यूरोप्लास्टिसिटी मतलब कि ये ब्रेन की एबिलिटी होती है उसको किसी भी इलनेस से या ट्रॉमा से बचाना, ठीक है। इसका न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब ये है, ठीक है। मेजर पर्सनैलिटी ट्रेट्स गेट्स इस्टेब्लिश में क्या है कि मेजर पर्सनैलिटी जो है इस्टेब्लिश होती है, ठीक है। अब इसमें आगे क्या है, सो इट इज़ इंसेंशियल टू ऑब्जर्व द डेवलपमेंट ऑफ ईच चाइल्ड। तो ये इंसेंशियल है, ज़रूरी है कि हर एक बच्चे की डेवलपमेंट को ऑब्जर्व किया जाए एंड कैच दैम एट ऑल द अर्लीस्ट स्टार्टिंग इंटरवेंटिंग, और बच्चे की स्टार्टिंग की और अर्लियर मतलब दोनों चीज़ों की मतलब इंटरवेंशंस को देखा जाए कि उसकी ग्रोथ ठीक हो रही है उसकी एज के थ्रू, ठीक है। इज़ रेस्क्यूड फ्रॉम एंटरिंग द फील्ड ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। अगर हम पहले ही उसकी ऑब्जर्वेशन करना शुरू कर देंगे तो इससे क्या होगा, रेस्क्यूड मतलब उसको हम बचाना मतलब, ठीक है। उसको क्या है कि मतलब मेंटल रिटार्डेशन से बचा सकते हैं, मतलब कि मेंटली प्रॉब्लम से हम बचा सकते हैं उसको, ठीक है। द फॉलोइंग चार्ट्स थ्रू लाइट नॉर्मल डेवलपमेंट माइलस्टोन एंड रेड फ्लैग इन डिफरेंट डोमेन्स सो अर्ली आइडेंटिफिकेशन इंटरवेंशन इज मेड पॉसिबल। अब ये नीचे चार्ट्स जो दिए गए हैं इनके बारे में बताया गया कि ये 0 से 5 ईयर्स तक हैं, कैसे कैसे बच्चा किस किस उम्र में किस किस मंथ में क्या क्या मूवमेंट्स क्या क्या डेवलपमेंट ग्रोथ क्या क्या होता है उसमें, वो सारा मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। ध्यान से सुनना। अब इसमें फर्स्ट हम पहले देखेंगे, अब हम आपको बताती हूँ। ये फर्स्ट है 0 to एज है 0 to 3 मंथ्स में बच्चे क्या क्या करते हैं, ठीक है। इसमें 5 मतलब आपके ग्रो डेवलपमेंट आएगी। ये साइड पे देखो, लेफ्ट साइड पे ग्रोस मोटर, फाइन मोटर, स्पीच लैंग्वेज, कॉग्निटिव एंड सोशल इमोशनल, ठीक है। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, ग्रोस मोटर, ठीक है। आपको आई होप आपको दिख रहा है ग्रोस मोटर, ठीक है, लेफ्ट साइड पे है, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका क्या है, अ न्यू बॉर्न बेबी इज इन अ फ्लेक्स्ड पोजिशन, ठीक है। अब मैं 0 से 3 मंथ में बता रही हूँ आपको। सबसे पहले ये है, ये जो है जो पॉजिटिवली मतलब बच्चा ऐसे ग्रो करता है इतनी इतनी एज में, ठीक है। हाँ फर्स्ट है, फर्स्ट पॉइंट है न्यू बॉर्न बेबी इज़ अ फ्लेक्स्ड इन अ फ्लेक्स्ड पोजीशन। जो बच्चा होता है न्यू बॉर्न बेबी होता है फ्लेक्स पोजीशन में होता है, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखा रहे हैं, ठीक है। व्हेन पुट ऑन देयर बैक द हेड इज़ नॉट इन मिड लाइन, ठीक है। अगर हम उसको बैक पे पुट करते हैं बच्चे को, ठीक है, तो उसकी जो मतलब कि हेड है वो मिड लाइन को नहीं टच करती है, ठीक है। चाइल्ड इज़ एबल टू लिफ्ट हेड अप टू 45 डिग्री व्हेन प्लेस्ड ऑन देयर टमीज बिटवीन 15 डेज टू 2 मंथ। अगर हम बच्चे को 15 दिन से 2 मंथ के बीच बीच में हम उसको टम्मी के बाहर लेटाते हैं तो वो सिर्फ 45 डिग्री ही अपना जो हेड है लिफ्ट कर पाता है, ठीक है, जैसे आपको पिक्चर में दिखाया गया है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। द चाइल्ड गेट्स अ कम्प्लीट हेड कंट्रोल बाय 3 मंथ्स। वो जब 3 महीने का हो जाता है तब वो फुली अपने हेड को मतलब कंट्रोल पर कर पाता है, ठीक है, जैसे ऐसे टिका के रख पाता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम देखेंगे फाइन मोटर, ठीक है। फाइन मोटर में क्या है, न्यू बॉर्न बेबी हैंड्स आर फिस्टेड, ठीक है। बच्चे के जो हैंड्स हैं ना वो फिस्टेड होते हैं, जैसे ऐसे ऐसे फिस्टेड, ठीक है। चाइल्ड होल्ड अ प्लेस रैटल बाय 2 मंथ्स, ठीक है। वो रैटल करना मतलब रैटल का मतलब होता है जैसे खड़खड़ाना, जैसे किसी भी मतलब ना चीज़ को मतलब कि खड़खड़ाना मतलब थोड़ी आवाज़ जैसे क्रिएट करना, ठीक है। चाइल्ड कैन ब्रिंग बोथ हैंड्स टुगेदर इन द सेंटर बाई 2.5 to 4 मंथ्स ऑफ, और 2.5 और 4 मंथ के बीच वो क्या करता है, बोथ हैंड को टुगेदर मतलब इकट्ठे ऐसे कर लेता है दोनों हाथों को, ठीक है, पास ला पाता है दोनों को, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्पीच लैंग्वेज, ठीक है। स्पीच लैंग्वेज में अब बताऊंगी मैं, चाइल्ड रिस्पॉन्स टू डिफरेंट साउंड्स, ठीक है। स्पीच लैंग्वेज में फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, चाइल्ड रिस्पॉन्स टू डिफरेंट साउंड्स, ठीक है। जो बच्चा है वो डिफरेंट साउंड्स की क्या है रिस्पॉन्ड करता है उसको, ठीक है। चाइल्ड विल डेवलप डिफरेंशली क्राई एंड वो डिफरेंट सा क्राई करता है, मतलब जो बच्चों का रोना होता है वो हमें पता लग जाता है ना, वो डिफरेंट सा क्राई करता है। विल मेक कूइंग साउंड्स, और वो छोटी छोटी जैसे ब्रीक सी आवाज़ें होती हैं वो निकालना शुरू कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ कॉग्निटिव, ठीक है। इसमें क्या क्या पॉइंट्स आ रहे हैं, चाइल्ड डेवलप्स आई कॉन्टैक्ट एंड इंडिकेट डिफरेंट नीड्स। अब इसमें ये बताया गया कि जो बच्चा है वो आई कॉन्टैक्ट एक बनाना शुरू कर देता है, ठीक है, एंड इंडिकेट करता है डिफरेंट नीड्स को कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है।
वॉशिस वॉच हैंड, हाथ की तरफ देखता है। जैसे हम अगर बच्चा लेटा हुआ है, हम उसके तरफ ऐसे हाथ करेंगे या कुछ करेंगे, उसको देखता है वो, ठीक है, देखना शुरू कर देता है। एंड एंटिसिपेट्स रूटीन मतलब जो एक पॉइंट छोड़ दिया मैंने, एक्सप्लोर्स इन्वायरमेंट बाय लुकिंग अराउंड, वो अपना इन्वायरमेंट अराउंड देखता है क्या हो रहा है, ठीक है, उसको ऑब्जर्व करता है। एंटिसिपेट्स रूटीन्स मतलब डेली की जो रूटीन्स होती है उसको मतलब कि डूइंग करना शुरू कर देता है, उसको पता लगना शुरू हो जाता है। लुक्स टू फाइंड फॉर केयर गिवर, एंड वो अपनी मदर की भी जो है, मदर को भी महसूस करना शुरू कर देता है, जो उसको केयर गिवर करती है, जैसे मदर कोई भी जो भी उसकी मतलब रखवाली करता है उसको देखता है, सारा उसका काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लास्ट सोशल इमोशनल, ठीक है, पॉइंट 5। इसमें क्या क्या है, कैन बी कंफर्ट बाय अ फैमिली अडल्ट, ठीक है, बच्चा क्या है वो अपनी फैमिली के साथ कंफर्ट करना शुरू कर देता है, मतलब ठीक है, उसको कंफर्टेबल फील होता है। रिस्पॉन्स पॉजिटिवली टू टच, अगर उसको फैमिली भी कोई भी टच करता है, उसका फैमिली मेम्बर कोई भी, तो उसको पॉजिटिव ही फीलिंग आती है, ठीक है, और पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स देता है। स्माइल एंड शो प्लेजर इन द रिस्पॉन्स टू सोशल स्टिमुलेशन, अब क्या है वो स्माइल देता है, मतलब ठीक है, उसको स्माइल देने का पता लग जाता है, ठीक है। शो प्लेजर मतलब अच्छा महसूस, खुशी महसूस करता है, ठीक है। ये हो गए मतलब कि 0 to 3 मंथ्स में ऐसे डेवलपमेंट होती है बच्चे की। अगर बाई मिस्टेक इसमें कोई प्रॉब्लम है जब वगैरह तो क्या होता है, अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। व्हेन टू बी कंसर्न, है ना, अगर मतलब हो कोई प्रॉब्लम तो क्या करेगा बच्चा। द चाइल्ड कैन नॉट लिफ्ट द हेड ऑफ द कफ कॉज बाई 3 मंथ्स, वो क्या है, अगर बच्चा 3 मंथ का हो गया है तो वो अपना हेड नहीं लिफ्ट कर पाएगा, जैसे आपको पिक्चर में दिखाया गया है, हेड उसका नीचे ही रहेगा ऐसे, ठीक है, मतलब कि उसको ना होल्ड कर पाएगा। हैव स्टिफ लेग्स एंड मूव वेरी लिटल, उसकी स्टिफ सी ऐसी लेग्स जो है स्टिफ सी हो जाएंगी और उनको कोई उनकी मूवमेंट वगैरह नहीं होगी। चाइल्ड विल बी वेरी फ्लोपी लूज व्हेन सस्पेंडेड बाय हिप्स, और अगर बच्चे को उठाते हैं हम, है ना, जो कुछ भी है तो वो मतलब लूज सा ही, अब उसकी जो हिप्स वगैरह लूज ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हैंड्स आर नोट इन मिड लाइन एंड टर्न आउटवर्ड्स, और जो बच्चे के हैंड है वो मिड लाइन में नहीं होते और एंड टर्न आउटवर्ड्स, वो आउटवर्ड्स में टर्न करते हैं उसके जो हाथ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, चाइल्ड विल नोट रिस्पॉन्स टू लाउड साउंड्स, वो क्या है कि अगर हम बच्चे को कोई लाउड साउंड सुनाते हैं जो खुद बोलते हैं तो वो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है, ठीक है। चाइल्ड विल बी डल एंड सीम्स टू बी म्यूट, और बच्चा क्या है डलनेस सी, डल सा रहता है और म्यूट मतलब चुप रहता है, ठीक है। डज नॉट नोटिस हैंड्स बाई 2 मंथ्स, वो जो मैंने पहले उसमें बताया था ना, वो बच्चा हाथ को मतलब देखना शुरू करता है, उनकी मूवमेंट वगैरह जैसे हम उसके आगे हाथ करते हैं, तो इसमें क्या है कि बच्चा मतलब नोटिस नहीं कर पाता है हैंड्स को। डज नॉट फॉलोस ऑब्जेक्ट्स बाय 3 मंथ्स, ये उसके 3 मंथ में भी नहीं ऐसा हो पाता है। डज नॉट मेक आई कॉन्टैक्ट व्हेन स्पोकन टू, अगर आप उनसे उस बच्चे से बात करते हो तो वो आई कॉन्टैक्ट भी नहीं बना पाता है। डज नॉट एंगेज इन सोशल स्माइलिंग बाय 3 मंथ, जब वो 3 मंथ का हो जाता है वो सोशल स्माइलिंग मतलब स्माइल भी नहीं करता है। ये थी प्रॉब्लम्स, अगर बच्चा ऐसे करता है तो उसकी इसका मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो रही है उसकी अच्छे से, ठीक है। ये हो गया 0 से 3 मंथ का। अब हम आगे देखेंगे, ये है 3 से 6 मंथ में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है बच्चे की, क्या क्या ग्रोथ क्या क्या डेवलपमेंट होती हैं, ठीक है। फर्स्ट है इसमें ग्रोस मोटर। ग्रोस मोटर में क्या होगा, चाइल्ड पुल सेल्फ टू सिटिंग पोजीशन बिटवीन 3.5 to 5 मंथ ऑफ एज। अब इसमें क्या है, 3.5 मंथ से लेके 5 मंथ के एज में बच्चा क्या करेगा, सेल्फ पुल हो जाएगा, सिटिंग पोजीशन खुद लेता है बच्चा, ठीक है। चाइल्ड इज़ एबल टू सिट इन द ट्राइपॉड पोजीशन बाय 4.5 to 6 मंथ। जब बच्चा 4.5 महीने के से 6 मंथ के बीच में क्या है वो ट्राइपॉड, जैसे वो बच्चा बैठा हुआ है ना ग्रीन सी शर्ट वाला, वैसे पोजीशन लेनी स्टार्ट करता है, एबल हो जाता है, ठीक है। अब आगे क्या है, फाइन मोटर। फाइन मोटर में क्या है, चाइल्ड कैन शेक अ रैटल, बच्चा क्या है जैसे कोई भी टॉय वगैरह है उसको ऐसे शेक करने में एबल रहता है। होल्ड्स क्यूब बिटवीन 2 हैंड्स, वो क्यूब्स जैसे आप पिक्चर में दिखाया गया है ऐसे उनको दोनों हैंड से होल्ड कर पाता है, ठीक है। कैन होल्ड 1 क्यूब इन ईच हैंड, वो एक हाथ में एक क्यूब को हैंड कर पाता है, ठीक है, होल्ड कर पाता है। ट्रांसफ़र ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन हैंड टू अनदर, वो जो ऑब्जेक्ट है कोई भी जैसे टॉय है उसको एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफ़र कर पाता है। नेक्स्ट क्या है, स्पीच लैंग्वेज में क्या है,
चाइल्ड रिकॉग्नाइज मदर वॉइस, वो माँ की जो आवाज़ है उसको रिकॉग्नाइज करता है, सुनता है, ठीक है। लुक्स टुवार्ड पर्सन टॉकिंग टू हिम, जो मतलब पर्सन कोई भी है, फैमिली पर्सन कोई भी जो उससे बात करता है तो वो क्या है, उसको रिकॉग्नाइज करता है, मतलब ऑब्जर्व करता है, ठीक है। लुक्स टुवार्ड पर्सन टॉकिंग टू हिम एंड लाफ, हंसता भी है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कॉग्निटिव। फर्स्ट क्या, रिपीट्स हिटिंग एंड डेंगलिंग ऑब्जेक्ट्स, वो क्या करता है, जैसे जो मतलब मूव करने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं हल्के, उनको मतलब हिटिंग करता है, ठीक है। अप्लाइज ट्रायल एंड एरर मेथड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। ट्रायल एंड एरर मेथड मतलब जैसे वो एक ही चीज़ को, जैसे वो एक ही चीज़ को ट्राई करता रहता है, उस चीज़ को दोबारा दोबारा करता है। जैसे अब कुछ भी ले लो, टॉय ले लो, है ना, उसका जैसे फिक्स वाला टॉय है, वो फिक्स करता है, फिर उतारता है, फिक्स करता है, देखता है बनता है वो कि नहीं, ठीक है। ऐसे लुक्स फॉर ड्रॉप्ड ऑब्जेक्ट, जो बार बार नीचे गिरते हैं ऐसे, फिर कोई ऐसे नीचे गिराता है, फिर उठाता है नीचे से फैमिली मेम्बर को, तो उस ऑब्जेक्ट को भी ऑब्जर्व करता है, लुक करता है, ठीक है। सोशल इमोशनल, इसमें क्या है, प्ले या पिकाबू जैसे लुकन में जिसको बोलते हैं हम, जैसे ना उसको पिकाबू, ऐसे पे अटेंशन टू ओन नेम, अगर उसका कोई नाम लेता है तो उसको कोई फैमिली मेम्बर नाम से बुलाता है तो उसको मतलब कि ऑब्जर्व करता है, टेंशन देता है अपनी फैमिली मेम्बर को, हाँ भी ये मेरा नाम ले रहा है। स्माइल स्पॉन्टेनियसली, उसको स्माइल देता है वो, ठीक है। लाफ अलाउड, लाफिंग करता है। पैट्स मिरर इमेज, वो ऐसे जो पिक्चर में बताया गया ऐसे अपने आप को देखता है इमेज में बच्चा। स्ट्रेच आर्म टू बी पिक्ड अप, और वो अपनी आर्म्स को स्ट्रेच करता है फैमिली मेम्बर को, किसी को दे के, मदर फादर कोई भी है, कि वो मुझे उठा ले, पिक्ड अप, ठीक है। ये सारी होगी अच्छी वाली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट माइलस्टोन। अब अगर बच्चे में ये सारी ना हो, उसके एज के थ्रू ग्रोथ एंड डेवलप ना हो तो बच्चे का क्या रिएक्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, चाइल्ड हैज़ नॉट अटेन्ड सिटिंग पोजीशन, एक तो वो बैठ नहीं सकता। डज नॉट पुश डाउन विद लेग्स अगेन फर्म सरफेस, वो अपनी लेग्स को डाउन करके मतलब बैठ नहीं सकता फर्म सरफेस पे। चाइल्ड इज़ वेरी स्टिफ विद एग्रीगेटेड ट्रंक कर्व, हेड एंड लेग्स आर बेंट बैकवर्ड्स। अब जो पिक्चर में दिखाया गया है ऐसी पोजीशन हो जाती है बच्चे की, है ना। नो हैंड टू माउथ एक्टिविटी, वो अपने हाथ से कुछ खा नहीं सकता। चाइल्ड डज नॉट क्राई टू रीच द ऑब्जेक्ट्स, ड्रॉप इट व्हेन गिवन इन हैंड, जैसे उसके आगे अगर कोई ऑब्जेक्ट, खिलौना कुछ भी रखते थे तो उसको वो मतलब कि पकड़ता नहीं है, कोई ट्राई नहीं करता कि मैं उसको पकड़ के खेलूँ, मतलब कि वो डल सा होता है। डज नॉट ट्रांसफर ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन हैंड टू अनदर, ना ही वो किसी टॉय को, जो ऑब्जेक्ट को अपने एक हाथ से दूसरे हाथ में लेता है। चाइल्ड इज़ नॉट कीन टू ऑब्जर्व द स्पीकर, एंड अगर कोई उसको आवाज़ लगाता है जो कुछ भी है वो उसको भी ऑब्जर्व नहीं करता है। नो इंटेंशन ऑफ बैबलिंग, ठीक है। डज नॉट शो इंटरेस्ट इन द टॉयज प्रेजेंटेड, और टॉयस में भी कोई इंटरेस्ट नहीं देता है। डज नॉट पे अटेंशन, वो कोई भी अटेंशन पे नहीं करता है, उसको सारा कुछ मतलब इन्वायरमेंट है जो ऐसे मतलब भरा भरा लगता है, ठीक है। बच्चा ऐसे कोई एक्टिविटी नहीं करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 6 से लेकर 9 मंथ तक क्या क्या एक्टिविटी होती है बच्चे की, क्या क्या ग्रोथ डेवलपमेंट होती है। फर्स्ट क्या है, ग्रोथ मोटर, ठीक है। चाइल्ड रोज फ्रॉम बैक टू टमी एंड टमी टू बैक बोथ वेज बिटवीन 6 to 8.5 मंथ। अब बच्चा क्या है, 6 महीने से लेके 8.5 महीने तक क्या करता है, रोल करता है अपने आप को, जैसे टम्मी के बाहर लेट के अपने आप को रोल करता है, और फिर से टम्मी टू बैक आ जाता है, बैक टू टम्मी आ जाता है, ठीक है। चाइल्ड इज़ एबल टू सिट वेल बिटवीन 6.5 to 8 मंथ। अब सेकंड पिक्चर में दिखाया गया है बच्चा कैसे बैठा है, ऐसे वो 6.5 महीने से 8 मंथ में आराम से अपने आप बैठना शुरू कर देता है। और चाइल्ड क्रीप्स ऑन द अबडमन, ऐसे वो अपने अबडमन में अपने पेट पे हाथ मारना शुरू करता है, ठीक है। फाइन मोटर, होल्ड्स ऑब्जेक्ट्स यूजिंग थंब साइड ऑफ द हैंड। अब बच्चा क्या है, ऑब्जेक्ट्स को क्या है अपने अंगूठे के सहारे से पकड़ना शुरू कर लेता है, ठीक है। पॉइंट्स एंड ऑब्जेक्ट यूजिंग इंडेक्स फिंगर, वो अपने इंडेक्स फिंगर को यूज़ करता है, ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट को यूज़ करता है मतलब टॉयस वगैरह को। होल्ड एंड ऑब्जेक्ट यूजिंग थंब एंड फर्स्ट 2 फिंगर, वो पहली जो 2 फिंगर्स है उसको भी उससे होल्ड करना शुरू कर देता है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्पीच लैंग्वेज। टर्न हेड टू द साइड फ्रॉम वेयर द साउंड इज़ कमिंग। अब इसमें क्या है, ये क्या है, स्पीच लैंग्वेज में क्या है, जहाँ से बच्चे को आवाज़ आती है, जैसे कोई नाम पुकारता है या कोई और
लाउड लाउड आवाज़ आती है तो उसको टर्न करके देखता है कि कहाँ से आवाज़ आ रही है। चाइल्ड रिस्पॉन्स टू नेम कॉल, अगर उसका कोई फैमिली मेम्बर नेम लेता है तो उसको रिस्पॉन्स करता है। अंडरस्टैंड द वर्ड नो, और जैसे हम उसको नो बोलेंगे किसी चीज़ पे तो उसको अंडरस्टैंड करता है। प्रोड्यूस अर्ली बेबलिंग फ्रिक्वेंटली हियर साउंड लाइक बाबा, बाबा दादा, और वो क्या है कि बाबा और दादा जैसे बोलना शुरू कर देता है, ठीक है, 6 से 9 मंथ के बीच। नेक्स्ट क्या है, कॉग्निटिव सर्च फॉर हिडन टॉयज, अगर उसको जैसे उसकी डेली की रूटीन है कि वो इन टॉयज से खेलता है, अगर एक दिन नहीं मिलेगा तो उसको सर्च करना शुरू कर देगा भी, ठीक है। ड्रॉ वन और बोथ ऑब्जेक्ट हेल्ड इन हैंड टू ऑब्टेन अ थर्ड ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या है, जैसे उसने दोनों हाथों में एक लेफ्ट में टॉय पकड़ा है और एक राइट में पकड़ा है, तो वो तीसरा भी ढूंढना शुरू करके मैं तीसरा टॉय भी लूँ, ठीक है। सोशल इमोशनल में क्या है, एक्सप्रेस सेवरल क्लियरली डिफ्रेंशिएटेड इमोशंस, एक्सप्रेस सेवरल मतलब कि वो डिफरेंट इमोशंस मतलब एक्सप्रेस करना शुरू करता है इमोशंस को, ठीक है। डिस्टिंग्विश फ्रेंड्स फ्रॉम स्ट्रेंजर्स, उसको फ्रेंड्स और स्ट्रेंजर्स में पता है, ठीक है। रिस्पॉन्स एक्टिविटली टू लैंग्वेज एंड गेस्चर्स, वो क्या है, लैंग्वेज गेस्चर्स को समझना शुरू कर देता है, रिस्पॉन्स करता है एक्टिविटली उसको। शो डिस्प्लेजर एट द लॉस ऑफ ए टॉय, डिस्प्लेजर मतलब कि जैसे अगर उसका कोई टॉय गुम होता है तो वो सैडनेस शो करता है, ठीक है। अब ये होगी सारी उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एज के थ्रू, 6 to 9 मंथ में जो होती है। अगर इसमें अगर बच्चा जो मैं पॉइंट बता रही हूँ नहीं करेगा तो क्या इसकी क्या है, चाइल्ड इज़ नॉट एबल टू सिट इंडिपेंडेंटली, बच्चा क्या है अगर इंडिपेंडेंटली मतलब कि वो अपने आप नहीं बैठ सकता, ठीक है। नो एबल टू रोल, ना ही वो रोल करता है, जैसे मैंने बताया टम्मी टू बैक एंड बैक टू टम्मी, नहीं रोल कर पाता है। चाइल्ड हैज़ डिफिकल्ट ग्रास्पिंग द ऑब्जेक्ट्स, वो टॉयज को भी नहीं पकड़ पाता है। एंड ना ही चाइल्ड कैन ओनली बैंग एंड प्ले, ओनली बैंग एंड प्लास, चाइल्ड ओनली ब्लैंक एंड प्ले। और बच्चा जो है प्लेस, बच्चा मतलब अगर लेटा है बैठा है इंडिपेंडेंटली तो बस वह वहाँ बैठा खेलता रहेगा, बस कोई मूवमेंट नहीं है। चाइल्ड हैज़ पुअर बैबलिंग, ठीक है, जैसे मैंने आपको पीछे बताया बैबलिंग से बाबा पापा दादा बस कुछ नहीं बोलता है। चाइल्ड डज नॉट डेवलप द हैबिट ऑफ प्लेइंग विद द टंग, एंड वो उसकी कोई भी आदत नहीं होती है कि वो अपनी मतलब कि कोई भी टंग को जैसे टंग मूवमेंट करे या कुछ भी ऐसे है, कुछ डेवलपमेंट नहीं होती। डज नॉट सर्च फॉर ऑब्जेक्ट व्हेन हिडन, अगर उसको कोई भी टॉय घूमता है तो उसको ढूंढता नहीं, कोई एक्टिविटी क्रिएट नहीं करता है। फेल्स टू कंपेयर द सिंपल कमांड, ठीक है। शो वेरी पुअर स्ट्रेंजर एंजाइटी, बोला कि कोई एक्टिविटी नहीं करता है, वेरी पुअर एंजाइटी। डज नॉट क्राई व्हेन पेरेंट्स आर नॉट अराउंड, अगर पेरेंट्स उसके अराउंड नहीं है, फैमिली मेम्बर नहीं है तो वो रोता भी नहीं है, ठीक है। स्ट्रेंजर पुअर स्ट्रेंजर एंजाइटी मतलब होता है डरना, कोई मतलब उसकी मूवमेंट नहीं होती है, कोई भी एक्टिविटी नहीं वो करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, 9 to 12 मंथ में बच्चा क्या क्या करता है, ठीक है। फर्स्ट है ग्रोस मोटर, द चाइल्ड इज एबल टू सिट अप फ्रॉम लेइंग पोजिशन बिटवीन 9 to 11 मंथ। अब जैसे हम बोलते हैं रिड़ना शुरू कर देता बच्चा वो, ठीक है, 9 से 11 मंथ के बीच में कर देता है। चाइल्ड स्टार्ट क्रॉलिंग बिटवीन 9 to 11 मंथ। चाइल्ड पुल हिमसेल्फ हरसेल्फ टू स्टैंडिंग बिटवीन 8 to 10 मंथ। अब वो 8 से लेके 10 मंथ में क्या है वो स्टैंड करना शुरू कर देता है, जैसे सहारा लेके किसी चीज़ का। वॉक विद वन हैंड हेल्ड एट 9 मंथ, अगर उसका पेरेंट्स कोई उसको हाथ पकड़ के जैसे चलाता है 9 मंथ में धीरे धीरे पकड़ के चलना शुरू करता है, इंडिपेंडेंटली करता है। पर कैचिस रोलिंग बॉल एट 9 मंथ, वो जो रोलिंग बॉल्स होती है उसको कैच करना शुरू कर देता है, ठीक है। फाइन मोटर में क्या है, टर्न्स 2 to 3 पेजेस ऑफ अ बुक एट अ टाइम, क्या करता है 2 से 3 पेज जो है बुक्स के टर्न करने शुरू कर देता है 9 मंथ में, ठीक है। होल्ड्स क्रेयॉन और चौक एंड अटेम्प्ट फिस्टेड स्क्रिबलिंग, अब वो क्या है क्रेयॉन्स लेता है, जब कोई स्केच चौक लेता है उससे कुछ ना कुछ बनाता रहता है, जैसे कि पिक्चर में शो किया गया है। होल्ड्स बॉटल को होल्ड करना शुरू कर देता है। स्टार्ट फॉलोइंग सिंपल कमांड लाइक कम हेयर पुट दैट डाउन, ठीक है, ये दोनों वर्ड्स है वो समझना शुरू कर देता है, ठीक है। कॉग्निटिव में क्या है, पुशिस बटन्स ऑफ स्विचेस टॉय गैजेट्स, अब उसको बटन्स का पता लगना लग जाता है भी ये चीज़ कहाँ से स्विच होती है कहाँ से ऑन होती है, ठीक है, जैसे वो टॉयज है जो कोई गैजेट है। शो इंटरेस्ट इन पिक्चर बुक्स, वो जो पिक्चर वाली बुक्स होती हैं उसमें इंटरेस्ट करना शुरू कर देता है। वॉचिस एक्टिविटी ऑफ अदर विद इंटरेस्ट, वो क्या करता है मतलब जैसे टीवी वगैरह है उसकी एक्टिविटी करना शुरू कर देता है, मतलब देखता है उसको इंटरेस्ट शो करता है उसमें।
सोशल इमोशनल में क्या है, क्लैप्स हैंड्स एंड वेव्स गुड बाय। अब क्या कहता है, वो ताड़ी मारना भी शुरू कर देता है और गुड बाय बोलना भी, सॉरी, हाथ के साथ गुड बाय करना शुरू कर देते हैं। ऑफर समथिंग टू एन अडल्ट बट विल नॉट लेट गो। जैसे कोई भी उसको ऑफर करता है समथिंग पर उसके साथ जाता नहीं है। हग्स डॉल और एनिमल्स, वो डॉल्स या एनिमल्स के साथ हग कर सकता है। मिमिक सिंपल एक्शंस, मिमिक मतलब होता है जैसे नकल करना, सिंपल सिंपल जो एक्शंस है उनको नकल करनी शुरू करता है। जैसे उसको भी फादर मदर कोई भी ऐसे कुछ करता है तो उसको उसकी नकल उतारता है। शो एंजाइटी वैन सेपरेटेड फ्रॉम प्राइमरी केयर गिवर। एंजाइटी मतलब जैसे सैडनेस हो गया, जो गुस्सा मतलब थोड़ा डर हो गया जो बोलते हैं, एंजाइटी मतलब होता है डर, वो शो करना शुरू कर देता है जब इसको उसकी मदर जो प्राइमरी केयर गिवर है वो नहीं दिखती है। ठीक है, अब इसके क्या है, व्हेन टू बी कंसर्न, ठीक है, जब उसको जांच की ज़रूरत होती है बच्चे को, तो उसमें क्या है, द चाइल्ड कैन नॉट क्रॉल ड्रॉन्ग वन साइड ऑन क्रॉलिंग, मतलब वो रेड़ना रूड़ना कुछ शुरू नहीं करता। कैन नॉट स्टैंड विद स्पोर्ट, वो ना ही स्पोर्ट के साथ खड़ा होना शुरू होता है। चाइल्ड प्रेफर टू सिट इन डब्ल्यू सिटिंग, जैसे वो पिक्चर में दिखाया गया है ऐसे बैठता है बच्चा। डज नॉट अचीव रिलीजिंग टू ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम हैंड, और ना ही वो ऑब्जेक्ट्स को रिलीज़ करता है, मतलब ऑब्जेक्ट्स को हैंड से। सिंगल वर्ड कम्युनिकेशन नॉट अचीव्ड, वो एक भी वर्ड को मतलब कि कम्युनिकेट मतलब कुछ भी बोलता नहीं है। डज नॉट यूज़ गेस्चर टू कम्युनिकेट, ना ही वो कोई फेशियल एक्सप्रेशन करता है, गेस्चर यूज़ करता है कि वो किसी फेशियल एक्सप्रेशन से अपने फैमिली को कुछ बताए, पर नहीं। डज नॉट हैव फिंगर पॉइंटिंग, ना ही को फिंगर से कुछ बताता है। डज नॉट शो इंटरेस्ट इन पिक्चर बुक्स, ना ही उसको पिक्चर बुक्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। डज नॉट रिकोगनाइज सेल्फ बाय द नेम, ना ही उसको अपने नाम के बारे में पता होता है, ना ही अगर उसको कोई नाम ले तो उसको कोई मतलब शो नहीं होता, उसको कुछ भी समझ नहीं आता है। ठीक है, ना ही वो कोई पॉइंट आउट करता है किसी चीज़ को कि कोई मुझे आवाज़ लगा रहा है। ठीक है, आगे है 1 to 2 ईयर्स, 1 साल से लेकर 2 साल का बच्चा जो है। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रोथ मोटर, द चाइल्ड गेट्स टू स्टैंडिंग एंड कैन वॉक अलोन बिटवीन 11 to 5 to 14 to 5 मंथ। अब बच्चा क्या है, 11.5 महीने से लेके 14.5 महीने, 1 साल से ऊपर जो बच्चा होता है वो खुद अकेला चलना शुरू कर देता है। चाइल्ड वॉक अप 15 to 16 मंथ एंड डाउन द स्टेयर्स विद रॉलिंग 17 to 8 मंथ। ठीक है, बच्चा क्या है 15 से 16 मंथ के बीच में फुल खुद वॉक करना शुरू करता है। जब 17 से 18 मंथ में होता है तो वो स्टेयर्स भी चढ़ना शुरू कर देता है। चाइल्ड स्टार्ट रनिंग बिटवीन द एजेस ऑफ 9 to 20 मंथ, और वो जब 19 से 20 मंथ का हो जाता है तो दौड़ना शुरू कर देता है। जंपिंग करना शुरू कर देता है 23 मंथ से 24 मंथ तक के बीच में। ठीक है, जब वो 2 साल का हो जाता है। फाइन मोटर, द चाइल्ड पिक्स अप स्मॉल ऑब्जेक्ट लाइक राइस ग्रेन थ्रेड विद थंब एंड इंडेक्स फिंगर बिटवीन 12 to 14। चाइल्ड क्या करता है, जैसे राइस हो गए, ठीक है, थ्रेड वगैरह हो गया, उसको उठाना शुरू करता है थंब और इंडेक्स फिंगर के 12 से 14 मंथ में। स्क्रिबलस स्पॉटेनियस बिटवीन 12 to 14 मंथ्स। ठीक है, स्क्रिबलस होता है घसीटना, ठीक है, शुरू कर देता है 12 से 14 मंथ में। टर्न पेजेस वन एट द टाइम बिटवीन 22 to 25 मंथ, पेजेस को टर्न करना शुरू कर देता है। टर्न डोर नोब्स बिटवीन 22 to 25 मंथ, और जो डोर नोब्स होती हैं, ठीक है, उसको मतलब क्या करता है टर्न करना शुरू कर देता है। ठीक है, बिल्ड टावर ऑफ 6 ब्लॉक्स, जैसे वो टॉयज होते हैं ब्लॉक बनाने वाले, उसको भी ब्लॉक बनाना 5 to 6 ब्लॉक बनाना शुरू कर लेता है। स्पीच लैंग्वेज में क्या है, इमीडिएट एनिमल नॉइजेस। अब वो जो एनिमल्स की नॉइज होती है, जैसे ज़्यादा कैट हो गया या डॉग हो गया, उसकी आवाज़ निकालनी जो है शुरू कर देता है। ठीक है, एंड प्रोड्यूसेस अप्रॉक्सीमेटली 50 बर्ड्स बाय 16 to 18 मंथ। ठीक है, वो क्या है 16 से 18 मंथ में क्या है 50 बर्ड्स मतलब बोलना शुरू करता है, कुछ भी ले लो आप। ठीक है, मम्मी पापा जैसे नो येस ऐसे। स्पीक्स इन 2 वर्ड्स कॉम्बिनेशन बिटवीन 19 to 24, जैसे वो 2 वर्ड्स का जो कॉम्बिनेशन है जैसे, है ना, उसको भी 9 to 24 मंथ में बोलना शुरू कर देता है। आइडेंटिफाई बॉडी पार्ट्स सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स एंड फैमिली मेम्बर्स बाय 9 to 24 मंथ। अब इसमें क्या है, वो बॉडी पार्ट्स हैं जो उसके इर्द गिर्द वाले ऑब्जेक्ट्स हैं उसको और फैमिली मेम्बर्स को आइडेंटिफाई करना शुरू कर देता है। और कॉग्निटिव में क्या है, कॉग्निटिव माइलस्टोन में फंक्शनल ऑब्जेक्ट यूज लाइक ब्रशेस ऑन हेयर विद ब्रश कुछ इज टॉय कार बाय 12 to 15 मंथ। अब इसमें क्या है, फंक्शन क्या क्या करना शुरू कर देता है, अपने हेयर्स को खुद ब्रश करना शुरू करता है। ठीक है,
टॉय कार हो गया, उसको पुश करना, ठीक है। इमीडिएट यूजिंग रियल प्रॉप लाइक स्वीप्स विद ब्रूम बैग्स विद हैमर बाय 15 to 18 मंथ। हैमर अब इसमें है यूजिंग रियल प्रॉप्स लाइक स्वीप्स एंड ब्रूम, ब्रूम मतलब झाड़ू वगैरह, उसको लेके या हमर वगैरह कुछ ऐसे लेके उसको मतलब एक्टिविटी करता है उसके साथ, ठीक है। सोशल इमोशनल में क्या है, शो इंटेंस फीलिंग फॉर पेरेंट्स एंड शो इफेक्शन फॉर अदर फैमिली पीपल। अब वो क्या है, अपने फैमिली मेम्बर्स और पेरेंट्स के लिए क्या है, इफेक्शन मतलब के उनके लिए इंटेंस मतलब उनको इंटेंशन देता है, शो करता है, शुरू कर देता है उसको ऐसे करना, ठीक है। 1 से 2 साल में प्ले बाय दैम सेल्फ एंड इनिशिएटिव देयर ओन प्ले, वो क्या है, खुद ब खुद खेलना शुरू कर देता है। इमीडिएट अडल्ट बिहेवियर एंड प्ले, वो थोड़ा थोड़ा अडल्ट प्ले में भी खेलना शुरू कर देता है। बिगेन टू बी हेल्पफुल सच एज हेल्पिंग टू पुट थिंग्स अवे, अब वो थिंग्स को मतलब क्या है, चीज़ों को क्या है, हेल्पफुल, अब खुद ब खुद मतलब अपना काम थोड़ा थोड़ा करना शुरू कर, सच एज हेल्पिंग टू पुट थिंग्स अवे, ठीक है। अब व्हेन टू बी कंसर्न, ठीक है, पुअर बैलेंस होता है उसका बच्चे का, अच्छे से स्टैंड नहीं हो पाता है, वॉक कर पाता है, ठीक है। इनवॉलंटरी होता है, मतलब वॉलंटरी नहीं होता है, ठीक है, उसकी बॉडी मूवमेंट्स अपने आप नहीं होती हैं। कैनट पुश टॉय विद व्हील्स, वो कोई भी टॉय को पुश नहीं कर पाता है, और जो उसके टोज़ हैं उनके ऊपर चलना शुरू करता है। चाइल्ड हैविंग एक्सेसली फ्लैट फीट, जैसे वो सेकंड पिक्चर में दिखाया गया है वैसे उसके फ्लैट जो है फीट जो है फ्लैट होते हैं। डज नॉट प्रेफर टू पिकअप स्मॉलर ऑब्जेक्ट, वो स्मॉलर ऑब्जेक्ट को पिकअप नहीं कर पाता। कैन रिलीज ऑब्जेक्ट वंस ग्रैप्स्ड, ठीक है। अगर बच्चे ने एक बार वो कोई भी टॉय ना ऑब्जेक्ट ग्रास्प कर लिया तो उसको छोड़ नहीं पाता है। चाइल्ड हैविंग प्रेफरेंस यूजिंग वन हैंड, सिर्फ वो एक ही हाथ यूज़ कर पाता है। डज नॉट फॉलो सिंपल इंस्ट्रक्शन, वो सिंपल इंस्ट्रक्शंस को भी फॉलो नहीं कर पाता है। डज नॉट स्पीक टू वर्ड्स फ्रेसेस, ठीक है, स्पीक्स ओनली फ्यू सिंगल वर्ड्स, सिर्फ वो एक आधा ही वर्ड बोल पाता है, ठीक है। डज नॉट इमीडिएट वर्ड और सिंपल एक्शन, ना ही वो कोई वर्ड बोलता है ज़्यादा, ठीक है, ना ही वो सिंपल एक्शन कोई पर करता है। डज नॉट डिस्प्ले अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंक्शन ऑफ सिंपल हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स, जैसे फ़ोन हो गया, ब्रश हो गया, कप हो गया, ठीक है। डिस्प्ले मतलब उनको रख नहीं पाता, कोई उसके साथ फंक्शन नहीं करता है। डज नॉट एन्जॉय बीइंग अराउंड विद अदर चिल्ड्रन, वो जो उसके साथ के जो सराउंडिंग में बच्चे उसके साथ कोई इंजॉय नहीं करता है। डज नॉट रिस्पॉन्स टू टचिंग और कडलिंग, ना ही वो किसी चीज़ को मतलब कि कोई भी फंक्शन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है, ठीक है, वो बच्चा। अब नेक्स्ट क्या है, 2 to 3 ईयर्स के क्या बच्चा है, क्या एक्टिविटी है। ग्रोस मोटर में क्या है, द चाइल्ड पेडल्स एट ट्राईसाइकिल बिटवीन द एजेस ऑफ 24 to 30 मंथ, ठीक है। बच्चा क्या साइकिल चलाना शुरू कर देता है। वॉक डाउन द स्टेयर्स के नीचे उतरना शुरू करता है, ठीक है। वॉक अप द स्टेयर्स, चढ़ के ऊपर चढ़ना भी शुरू कर देता है। स्टैंड ऑन 1 foot फॉर फ्यू सेकेंड्स, वो पैरों मतलब पैर जैसे जो उसके पैर है ना उस पर खड़ा होना फ्यू सेकंड के लिए शुरू हो जाता है, ठीक है, 1 फुट पे। वॉक ऑन टिप ऑफ देयर टोज फॉर फ्यू सेकेंड्स, वो जो उसके पैर के टिप है उस पर कुछ सेकंड के लिए चलना शुरू कर देता है, ठीक है। फाइन मोटर में क्या है, इमीडिएट वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है, वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस को ड्रॉ करना शुरू कर लेता है। अनस्क्रू लिड्स ऑफ कंटेनर, जैसे उसका कोई टॉय है जो कुछ है उसकी स्क्रू वगैरह ढीला है तो उसको मतलब फिक्स करना शुरू कर लेता है। कॉपी सा सर्कल भी बनाना शुरू कर लेता है। स्पीच लैंग्वेज में क्या है, चाइल्ड स्टार्स टेलिंग 3 to 4 वर्ड सेंटेंस बाय 24 to 36 मंथ, सिक्वेंशली नरेटिव बाय 32। अब इसमें क्या है, वो कुछ ना कुछ 3 to 4 सेंटेंस जो है बोलने शुरू कर देता है, वर्ड सेंटेंस बोलने शुरू कर देता है, ठीक है। स्टार्ट आस्किंग व्हाट, हु, वेयर, वाई, ये सब कुछ बोलना शुरू कर लेता है। कॉग्निटिव में क्या है, रिकॉग्नाइज मिसिंग पार्ट ऑफ अ पिक्चर टॉय बाय 24 to, अगर पिक्चर है कोई है ना उसमें पिक्चर बनाई उसमें कोई भी पार्ट जैसे मिसिंग है तो उसको ऑब्जर्व करना रिकॉग्नाइज करना शुरू करता है। बिगिनिंग ऑफ कंसेप्ट फॉर्म एग्जांपल बिग स्मॉल मोर लेस कम्स बिटवीन, ठीक है, ये सारे वर्ड्स उसको पता लगने शुरू हो जाते हैं। मैचेस बॉक्स और मार्बल्स दैट आर द सेम कलर, ठीक है, इसको ये भी कलर्स वगैरह मार्बल मतलब पता लगना शुरू हो जाता है। सोशल इमोशनल में क्या है, शो अवेयरनेस ऑफ जेंडर आइडेंटिटी, ठीक है, जेंडर की आइडेंटिटी पता होनी शुरू हो जाती है। इंडिकेट टॉयलेटिंग
टॉयलेटिंग नीड्स, उसको मतलब टॉयलेट ट्रेनिंग का पता लग जाता है, ठीक है, कैसे मतलब उसने टॉयलेट जाना है। हेल्प टू ड्रेस एंड अनड्रेस देमसेल्व्स, वो क्या है कपड़े पहनना खुद उसको पता लग जाता है, ये ऐसे पहनना है, ये ऐसे पहनना है, ड्रेसअप खुद करता है, अपनी कोशिश करता है, ट्राई करता है, ठीक है। बी असर्टिव अबाउट देयर प्रेफरेंस, से नो टू अडल्ट रिक्वेस्ट। बी असर्टिव अबाउट देयर प्रेफरेंस, मतलब इसमें ये है कि वो मतलब जो जो उसको थोड़ा थोड़ा पता लगता है वो काम खुद करता है और अडल्ट्स को कोई रिक्वेस्ट नहीं करता। बीइंग सेल्फ वैल्यूएशन डेवलप नोटिस दैम द गुड बैड अट्रैक्टिव, ठीक है, उसको थोड़ा थोड़ा पता लगना शुरू हो जाता है क्या बैड है, क्या बुरा है, क्या अच्छा है, ठीक है। शो अवेयरनेस ऑफ देयर ओन फीलिंग्स एंड दोज ऑफ देयर एंड टॉक अबाउट फीलिंग्स, वो क्या है अपनी फीलिंग्स के अबाउट बोलना शुरू करता है, पता लगना शुरू हो जाता है उसको। अब क्या है, अगर जांच की ज़रूरत हो, वॉक्स विद क्रॉस्ड लेग्स, स्विचिंग गेट लेफ्ट इमेज, इसमें क्या है वो क्या है क्रॉस लेग के साथ चलना शुरू करता है, जैसे कि इमेज में दिखाया गया है। वॉक विद मोर डिस्टेंस बिटवीन द फीट, वो पैरों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट डाल के चलना शुरू करता है। डिफिकल्ट इन मैनिपुलेटिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, वो क्या है स्मॉल ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट करने में भी डिफिकल्ट होता है उसको। इनएप्रोप्रिएट पेंसिल ग्राफ, पेंसिल को भी अच्छे से पकड़ नहीं पाता। प्रिसिस ट्रॉपलिंग, वेरी अनक्लियर स्पीच, इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट शॉर्ट फ्रेजेस, ठीक है। इनएबिलिटी टू कॉपी ए सर्कल बाय 3 years, वो 3 साल का हो जाता है फिर भी बच्चा सर्कल नहीं बना पाता है। फेलियर टू अंडरस्टैंड सिंपल इंस्ट्रक्शंस भी नहीं समझ पाता। नो इन्वॉल्वमेंट इन प्रीटेंड प्ले, कोई प्लेइंग में उसको कोई टेंशन नहीं होती उसको। लिटिल इंटरेस्ट इन अदर चिल्ड्रन, उसका जो सराउंडिंग जो सोसाइटी में बच्चे हैं उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। 3 से 4 साल का बच्चा। ग्रोस मोटर, चिल्ड्रन स्टार्ट्स टू होप बिटवीन द एजेस ऑफ 47 47 से 48 मंथ, 3 से 4 साल का बच्चा है वो होप थोड़ी थोड़ी होनी शुरू हो जाती है उसको, ठीक है। चाइल्ड क्या है अपने आप अल्टरनेटिव फील्ड्स के साथ है, वो स्टेयर्स के है उसको उतरना चलना शुरू होता है। वॉक बैकवर्ड इन द लाइन, वो क्या है कि मतलब बच्चा जो है 3 से 4 साल के बीच में बैक भी चलना शुरू कर देता है, ठीक है। फाइन मोटर में क्या कॉपीज क्रॉस ड्रॉ 2 to 4 पार्ट पर्सन, ठीक है, ड्रॉ वगैरह करना शुरू कर देता है। कट्स पेपर इन हाफ, पेपर को कट करना भी शुरू कर लेता है, ठीक है। स्पीच लैंग्वेज में क्या है फॉलो देयर स्टेप कमांड्स बाय 3 to 4 years, ठीक है, फॉलो करता है वो 3 स्टेप कमांड्स को। स्पीक कम्प्लेक्स सेंटेंस, जो थोड़े कम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं उनको भी बोलना शुरू कर लेता है। रिपीट ऑन पास्ट इवेंट, क्रिएट्स इमेजिनरी रूल्स, ठीक है, वो पास्ट जो पहले कुछ बीता हो जाए कैसे ना दिन में, तो उसको भी मतलब एक्टिविटी उसमें करता है, याद करता है, उसको बोलता है, बताता है, ठीक है। वर्ड प्ले जोक्स एंड टीजिंग, ठीक है, वर्ड प्ले जोक्स मतलब कि प्लेइंग करता है, जोक्स वगैरह भी जो है उसको समझ आने शुरू हो जाते हैं। कॉग्निटिव में क्या है चाइल्ड स्टार्ट सेल्फ टॉक्स टू प्रॉब्लम सॉल्व बाय 3 to 4 चाइल्ड क्या है अपनी सेल्फ मतलब कि प्रॉब्लम कोई ना कोई जैसे टॉकिंग किया उसको सॉल्व करना शुरू कर लेता है। काउंट करता है ऑब्जेक्ट्स को, अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या है सोशल इमोशनल में क्या है शेयर ट्वाइस करता है, टॉकिंग टर्म्स विद असिस्टेंट, इनिशिएटेड और ज्वाइन इन प्ले विद अदर चिल्ड्रन, वो बाकी बच्चों के साथ भी खेलना शुरू कर देता है। बिगेन ड्रामेटिक प्ले, एक्टिंग आउट होल सीजन सच ए ट्रैवलिंग प्रेजेंट टू बी एनिमल्स, ठीक है, खेलना मतलब बच्चों के साथ एक्टिविटी खेलना शुरू करता है, ठीक है। आगे क्या है कैन नॉट जंप इन प्लेस, ठीक है, कैन नॉट राइड ट्राईसाइकिल, बच्चा साइकिल नहीं चला पाता, जंप नहीं कर पाता, बैकवर्ड भी नहीं चल पाता है, ठीक है, वॉक भी नहीं कर पाता अच्छे से। डिफिकल्टी इन स्क्रिबलिंग राइटिंग, ठीक है, लिख भी नहीं कुछ पाता है। हैंड स्पून भी अपना स्पून वगैरह भी हैंड से पकड़ पाता है। एंड डज नॉट यूज सेंटेंस ऑफ मोर देन 3 words, मतलब 3 से ज़्यादा वर्ड उसको नहीं आते हैं। डज नॉट यूज़ मी और यू अप्रोप्रिएटली, और मी और यू का भी नहीं पता होता है। डिफ़िकल्टी इन स्टॉकिंग ऑब्जेक्ट, स्टॉक मतलब एक दूसरे में जो मार के ऐसे खेलते हैं वो भी नहीं कर पाता है। शोज़ नो इंटरेस्ट इन द इंटरेक्टिव गेम्स, वो किसी भी गेम्स में इंटरेस्ट शो नहीं करते हैं। हैज़ अ पुअर कंसेप्ट फॉर्मेशन लाइक बिग स्मॉल कंसेप्ट ऑफ वन, बिग स्मॉल बारे में इंक्रीज डिक्रीज कुछ ऐसे उसको कुछ नहीं पता होता है। इग्नोर्स अदर चिल्ड्रन को, बच्चों को इग्नोर करता है। डज नॉट इंगेज इन फैंटेस्टिक प्ले, स्टिल क्लीन्स क्राइज व्हेन पेरेंट्स लीव। डज नॉट रिस्पॉन्स टू पीपल आउटसाइड द फैमिली, मतलब कोई भी उसकी एक्टिविटी नहीं होती ना फैमिली के थ्रू ना पेरेंट्स के लिए, ठीक है, ना ही वो बच्चों में ट्रस्ट कर पाते हैं।
4 to 5 ईयर्स में क्या है बच्चे, ग्रोस मोटर में क्या है, चिल्ड्रन कैचेस बॉल बिटवीन, बच्चे क्या है बॉल को कैच करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। एंड चाइल्ड बैलेंस 1 फुट फॉर 10 सेकेंड्स, वो बच्चा क्या है अपने फुट पे 1 फुट पे 10 सेकेंड के लिए होल्ड करना शुरू कर देता है। डज समरसॉल्ट एट 5 ईयर्स ऑफ एज, जैसे सेकंड पिक्चर में दिखाया गया है वो उसको बोलते हैं समरसॉल्ट, ठीक है। डज सिटअप एंड स्किप्स बिटवीन 4 to 5 ईयर्स, ठीक है। सिटअप्स करने उसको पता लग जाते हैं। फाइन मोटर में क्या है, कॉपी स्क्वायर ड्रॉ 10 पर%, ठीक है। कलर्स विद इन द बॉर्डर विद ट्राइपॉड पेंसिल ग्राफ्स, वो कलर करने शुरू कर देती हैं। वॉशेस एंड ड्राइज हैंड थ्रूली, उसको हाथ धोने का पता लग जाता है। स्पीच लैंग्वेज में क्या है, रिकॉल्स पार्ट्स ऑफ अ स्टोरी। नरेटिव है प्लॉट, स्पीच यूजिंग फ्यूचर टेंस का पता लग जाता है। स्पीच इज़ 100% इंटेलिजेंसी से इंटेलिजिबली, ठीक है, इंटेलिजेंसी अच्छी होती है 100%। कॉग्निटिव में नेम्स 4 कलर्स के नाम पता हो लग जाते हैं। स्टार्ट मीनिंगफुल काउंटिंग अप टू 10 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। कोपिंग रिटन वर्ड्स, वो लिखना शुरू कर देता है। और क्या है 10 ऑब्जेक्ट से ऊपर बोलना काउंटिंग करनी शुरू करता है। स्टार्ट टेलिंग रिदम, वो पोइम्स वगैरह बोलना शुरू कर देता है। राइट नेम बिटवीन 2 to 5 ईयर्स, ठीक है। सोशल इमोशनल में क्या है, द चाइल्ड डेवलप फ्रेंडशिप, वो दोस्त बनाना शुरू कर देता है। एक्सप्रेस मोर अवेयरनेस ऑफ अदर पीपल फीलिंग्स, उसको अदर पीपल की फीलिंग के बारे में पता लगना शुरू हो जाता है। शो इंटरेस्ट टू एक्सप्लोरिंग सेक्स डिफरेंसेस, उसको सेक्स डिफरेंसेस का भी मतलब कि जेंडर का भी पता लगना शुरू हो जाता है। इंजॉय इमेजिनेटिव प्ले विद अदर चिल्ड्रन लाइक ड्रेस अप और हाउस, ठीक है। ब्रिंग ड्रामेटिक प्ले क्लोजर टू रियलिटी बाय पेइंग अटेंशन टू डिटेल टाइम एंड स्पेस, वो क्या है टाइम जहाँ कुछ स्पेस है ना, प्लेइंग करता है वो रियलिटी बाय पेइंग अटेंशन टू डिटेल टाइम एंड स्पेस के साथ, ठीक है। बच्चा इसमें 4 to 5 ईयर्स में तो बहुत एक्टिविटी करना शुरू कर देता है, ठीक है। 3 चीज़ों में मतलब वो अटेंशन प्ले करता है। टाइम का पता लगना लग जाता है, किसी चीज़ की डिटेल हो उसका, जो स्पेस कुछ आपस में स्पेस हो उसका, ठीक है। आगे क्या है, हैव लोड्स ऑफ एक्सीडेंट लाइक ट्रिप्स बम्स इनटू वॉकिंग रनिंग, और वो भागता है जब बच्चा चलता है तो उसको मतलब कि गिर जाता है, उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। पुअर कोऑर्डिनेशन हो जाती है उसकी। अदर साइड ऑफ बॉडी अवॉइड मोर फिजिकल गेम्स को अवॉइड करता है। डिफ़िकल्टी होती है उसको होल्डिंग में, मैनिपुलेटिंग पेंसिल में पकड़ने में। डिपेंडेंस ऑन केयर गिवर्स, वो क्या है जो उसकी केयर गिव करती है, मतलब उसकी केयर करती है, उस पर ऊपर डिपेंडेंट होता है। फ्रस्ट्रेशन एंड अवॉइडेंस ऑफ पेंसिल बेस्ड टास्क, वो क्या है फ्रस्ट्रेट सा होता है, मतलब बच्चे का जो नेचर है वो फ्रस्ट्रेट सा होता है। और वो क्या है जैसे पेंसिल से कोई एक्टिविटी होती है उसको अवॉइड करता है। रिपीट्स नॉन कम्युनिकेटिव फ्रेजेस, स्पीच कैन नॉट बी अंडरस्टैंड मोर दैन 50% ऑफ द टाइम। अब रिपीट्स नॉन कम्युनिकेटिव फ्रेजेस मतलब कि अगर उसके साथ कोई कम्युनिकेशन करता है तो वो रिपीट मतलब उसको जवाब नहीं देता है, ठीक है। स्पीच कैन नॉट बी अंडरस्टूड मोर दैन 50% से ज़्यादा वो स्पीच को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है। टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू रिस्पॉन्ड, और बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। अगर रिस्पॉन्ड करता भी है तो बहुत टाइम लेता है रिस्पॉन्स करने में, ठीक है। डज नॉट फॉलो 3 स्टेप कमांड, वो कोई भी 3 स्टेप के जो कमांड है वो उसको फॉलो नहीं कर पाता। डिफ़िकल्टी लर्निंग टू राइट नेम एंड अदर लेटर्स, वो उसको डिफ़िकल्टी होती है अल्फ़ाबेटिक पढ़ने में, लर्निंग करने में। है डिफ़िकल्टी विद सिंपल इंटरलॉकिंग पजल्स, अगर सिंपल सी वो पजल गेम है तो उसको भी वो सॉल्व नहीं कर पाता है। स्क्रिबलिंग डज नॉट मेक रिप्रेजेंटेशन ड्राइंग में भी वो अच्छा नहीं होता है। कैन नॉट काम डाउन आफ्टर अ टेंट्रम, सेक्सुअली अग्रेसिव रहता है। वो अवॉइड आई कॉन्टैक्ट, डज नॉट लाइक टू शेयर थिंग्स, वो अपनी टॉयज़ जो है वो शेयर करना पसंद नहीं करता है, ठीक है। ये था आपका सारा टॉपिक, बहुत लेंथी था, ठीक है। इसको देखो, पढ़ो, समझो, ठीक है। इजी है थोड़ा, इसके थ्रू आपको देखना पड़ेगा सारा, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।